Case study 1. CA Madhusudan is conducting concurrent audit of a branch of a nationalized bank. It is a large branch जिसके डिपॉजिट 350 करोड़ है, एडवांसेस 600 करोड़ है। डिपॉजिट्स में टर्म डिपॉजिट्स भी हैं, करंट और सेविंग के अलावा। लेट 70 से ये ब्रांच ऑपरेशन में है। देयरफॉर देयर आर मैनी डॉर्मेंट डिपॉजिट्स अकाउंट्स। मैनी डॉर्मेंट अकाउंट्स आर देयर। ऑफ लेट top management of the bank has been pushing for aggressive target in opening of CASA deposit. They want to ensure that CASA deposit accounts comply with the KYC norms. During the course of concurrent audit, he find temporary over limit are granted to few borrower up to 50% of their limit. Granting fall within the power of chief manager. It is noticed that temporary overdraft allowed to few customer in their current account also. ये तो सीसी में था, करंट अकाउंट में भी ओडी दिया गया है। However, ये ग्रांटिंग भी चीफ मैनेजर की डेलीगेटेड पावर के अंदर थी। टेम्पररी ओवर लिमिट एंड ओवरड्राफ्ट बिफोर द एंड ऑफ मंथ एडजस्ट हो गया एंड पे हो गया। इट इज फर्दर नोटिस्ड बाय हिम ड्यूरिंग द सेम मंथ दैट ब्रांच ने 5 नए एडवांस दिए हैं जो चीफ मैनेजर की पावर में थे, 10 करोड़ रुपए के। ऑल दीज सैंक्शन एडवांसेस जूट मिल्स मैन्युफैक्चरिंग जूट सैक्स इनको दिए गए। ऑडिटर का मानना है ब्रांच की अप्रोच सही नहीं है। सैंक्शन ऑफ 5 एडवांसेस टू सेम इंडस्ट्री लैक्स डाइवर्सिटी एंड लैंडिंग डिसीजन ऑफ ब्रांच इज नॉट प्रॉपर। ही फर्दर नोटिस वन बोरोवर ऑफ द ब्रांच falling under the definition of small enterprise in MSME sector shifted credit facility from the branch to a bank in private sector. ब्रांच ने foreclosure charges लगाए on outstanding credit facility पर, disregarding code of bank's commitment to micro and small enterprises. कहने का मतलब यह हुआ कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर कि जो कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट है माइक्रो एंड स्मॉल एंटिटी के लिए, यदि वो लोन क्लोज कराते हैं तो फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लगने चाहिए थे। बोरोवर इज स्टिल हैव करंट अकाउंट विद द ब्रांच। रिवर्सल वुड लीड टू रेवेन्यू लॉस। बैंक को रेवेन्यू लॉस होगा, इसलिए जो गलत चार्जेस लगाए गए हैं क्या छोड़ दिए जाएं। ऑडिटर इज इन ए फिक्स फॉर द रिपोर्टिंग। ऑडिटर को रिपोर्ट करना ही चाहिए। कीपिंग इन व्यू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, एज रिगार्ड डोरमेंट डिपॉजिट अकाउंट इन द ब्रांच। डिपॉजिट अकाउंट्स डॉर्मेंट हो गए, करंट अकाउंट है, सेविंग है, टर्म डिपॉजिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ड्यूटी ऑफ कॉन्करेंट ऑडिटर। कॉन्करेंट ऑडिटर की क्या ड्यूटी नहीं है। वेरीफाई दैट डॉर्मेंट अकाउंट आर रिवाइव्ड। क्या डॉर्मेंट अकाउंट रिवाइव हुए हैं, ये तो उसकी ड्यूटी का पार्ट है। एग्जामिनेशन ऑथोराइजेशन फॉर विड्रॉल। डॉर्मेंट अकाउंट जब तक एक्टिव नहीं होते उन अकाउंट में से कुछ भी विड्रॉ नहीं हो सकता। तो विड्रॉ कराना है तो आपको ऑथोराइजेशन लेनी पड़ेगी कंसर्न्ड अथॉरिटी से। यह भी उसको चेक करना चाहिए, उसकी ड्यूटी का पार्ट है। फॉलो अप विद द अकाउंट होल्डर टू एंश्योर स्टेटस ऑफ अकाउंट्स रिमेन्स एक्टिव।
ये मेरा काम थोड़ी है ऑडिटर का कि तुम्हारे अकाउंट एक्टिव रहें तो मैं अकाउंट होल्डर के साथ बात करता रहूं। आई एम ऑडिटर, नॉट बैंक एम्प्लॉय। मैं बैंक एम्प्लॉय नहीं हूं। वेरीफाई दैट डोरमेंट अकाउंट्स एट द ब्रांच जो 10 साल से ज्यादा हो गए ट्रांसफर कर दिए गए टू डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। इट इज वन ऑफ द आरबीआई रिक्वायरमेंट। और बेशक आपने यदि ये रिक्वायरमेंट नहीं भी पढ़ी है तब भी सी आपको क्लियर आइडिया दे रहा है, क्योंकि यहां पर वेरिफिकेशन है, यहां पर एग्जामिनेशन है, यहां पर भी वेरिफिकेशन है। क्लाइंट के साथ, बैंक के कस्टमर के साथ फॉलो अप करना मेरी ड्यूटी नहीं होती। आंसर सी। कॉन्करेंट ऑडिटर वांट्स टू इंश्योर कि जितने भी फ्रेश कासा अकाउंट ओपन हुए हैं वो केवाईसी कंप्लायंट हो, केवाईसी की कंप्लायंस हो रही हो। Which of the following best sums up as to scope of KYC guidelines prescribed by RBI? KYC के रिगार्डिंग देखिए क्या बेस्ट आंसर नजर आता है। The basic purpose of the guideline is to weed out duplicate customers at the same branch। ये तो नहीं लगता। Guidelines contained detailed requirements for the banks to enable them to draw a 360-degree credit profile of the customers by monitoring of transactions. Its primary purpose is assisting the banks in making prudent credit decisions. केवाईसी क्रेडिट प्रोफाइल के लिए होता है? नो, नो। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग क्रेडिट ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर? नो। कस्टमर की आइडेंटिटी, कस्टमर की एक्सेप्टेंस, कस्टमर की रिकॉग्निशन उसके रेफरेंस में होता है। सच गाइडलाइंस कंटेन डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स in respect of customer acceptance policy, customer identification procedure, monitoring of transaction, risk management। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था और आराम से आइडिया लग रहा है। ऊपर का केस नहीं भी पढ़ो तब भी आपको पहले और दूसरे क्वेश्चन में तो बड़े आराम से आइडिया लग रहा है क्या आंसर होगा। Which of the following statement is most appropriate as regarding reporting of matter relating to temporary over limit in cash credit in temporary overdraft? टेम्पररी ओवर लिमिट या टेम्पररी ओवरड्राफ्ट दिया गया है, रिपोर्ट करना चाहिए। सीएम की पावर में है, वैसे ये सीएम की पावर में है। जो चीज सीएम की पावर में है उसकी एज सच रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं होती, बट यहां पर ये क्योंकि टेम्पररी नेचर के हैं, ओवर एंड अबव द लिमिट दिए गए हैं, नॉर्मल लिमिट से ऊपर, और करंट अकाउंट में दिया गया है तो वो अनसिक्योर्ड नेचर का है। रिपोर्टिंग करनी चाहिए आफ्टर डिस्कसिंग विद द चीफ मैनेजर। कैन नॉट बी रिपोर्टेड। Said instances can be reported in monthly concurrent audit report. No discussion is necessary. Discussion is necessary. Can be reported. A discussion is necessary. Cannot be reported. गलत। Which of the following is most appropriate regarding sanction of fresh advances in the same industry? ऑडिटर का कहना था पांचों लोन एक ही इंडस्ट्री को दिए गए। क्या बैंक में ऐसा होता है कि एक इंडस्ट्री को लोन नहीं देने चाहिए, डाइवर्सिटी मेंटेन करें? होना तो चाहिए, लेकिन
क्या कॉन्करेंट ऑडिटर ये आपकी पावर में आता है टू डिसाइड कि लोन किसको देना है किसको नहीं देना? इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ मैनेजर। ये आपकी डिस्क्रिशन में नहीं है। आप चेक करिए, आप चेक करिए क्या लोन सही दिया गया है, गलत तो नहीं दिया गया। लोन देते वक्त क्रेडिट अप्रेजल किया गया या नहीं किया गया, लोन के डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड हैं या नहीं है, सिक्योरिटी मार्जिन केप्ट किए गए हैं या नहीं किए गए, टर्म्स एंड कंडीशंस आर बीइंग कंप्लाइड विद और नॉट, प्रॉपर सुपरविजन एंड फॉलो अप है या नहीं। बट लोन पांचों के पांचों एक ही इंडस्ट्री वाले बंदों को दिया, ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मान लो एक ब्रांच इंडस्ट्रियल एरिया में खुली हुई है, और इंडस्ट्रियल एरिया जनरली आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक लगभग एक ही टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं। लाइक कहीं पे स्टील इंडस्ट्री है, कहीं पे मेटल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, गारमेंट्स है। तो जब एक ब्रांच खुली हुई मान लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर है, एक हैंडलूम यूनिट है, वहां पर बड़े एक हैंडलूम एरिया है, वहां पर बड़े सारे हैंडलूम के यूनिट है, और वहां पर बैंक की ब्रांच है, तो वहां पर कोई रिफाइनरी वाला तो आके लोन मांगेगा नहीं, हैंडलूम वाले ही तो आकर मांगेंगे। तो ये चीज थोड़ी सी जस्टिफाई नहीं हो रही ऑडिटर की। नीड टू बी रिपोर्टेड, नो। इंक्रीजेस क्रेडिट रिस्क फॉर ब्रांच, नो। Lending made by within chief manager power does not fall in concurrent auditor domain, wisdom of lending decision, लगभग ठीक है। Although lending made within chief manager power, branch should have reported to higher authorities flagging sanction of fresh in... अरे कुछ नहीं, सेम इंडस्ट्री को लोन दे रहे हो, अरे इंडस्ट्री एक ही होती है एक शहर में जनरली। एज रिगार्ड मैटर ऑफ लेविंग फोरक्लोजर चार्जेस, लगने ही नहीं चाहिए थे, और लगे हैं, रिवर्स करो, चाहे रेवेन्यू लॉस हो रहा हो। मैटर शुड बी रिपोर्टेड इवन दो इट वुड लीड टू रेवेन्यू लॉस, मैटर शुड नॉट बी रिपोर्टेड, मैटर शुड बी रिपोर्टेड ओनली फॉर द डिसरिगार्ड ऑफ कोड, रिवर्सल के लिए। अकाउंटिंग गलत है, अकाउंटिंग गलत है। जी, किसी क्वेश्चन में डाउट? आर्यन क्या कह रहे हैं? थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड। टेम्पररी लोन या ओवरड्राफ्ट एक नॉर्मल लिमिट के ऊपर दिया गया है, तो यदि कॉन्करेंट ऑडिटर इसको रिपोर्ट करना चाहता है तो कर सकता है, और वो छोड़ना चाहता है तो छोड़ भी सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको रिपोर्ट करना जरूरी ही है, लेकिन यदि वो रिपोर्ट करना चाहता है तो डिस्कस कर ले। रिपोर्टिंग से पहले हर एक मैटर नीड टू बी डिस्कस विद द ब्रांच मैनेजर ना। सो ऐसा कहना कि रिपोर्ट ही नहीं हो सकता, गलत है। रिपोर्ट हो सकता है, कैन बी रिपोर्टेड, ये सही है, लेकिन विदाउट डिस्कशन ये गलत है। तो कैन बी रिपोर्टेड आफ्टर अ डिस्कशन। हाँ जी, और कोई डाउट? एनी अदर डाउट? चलें आगे। दूसरा केस, Venus and Associates appointed as one of the statutory central auditor, financial year 23-24. Auditor found that bank has a balance with a Zurich based bank. Auditor understand that balance is a matter of important consideration. बेसिकली नोस्ट्रो अकाउंट की बात हो रही है। Engagement partner A advised the audit staff to check the following items appearing in the financial statement.
इंटरेस्ट एक्रूड नॉट ड्यू 95 lakh, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप 84,95,000. Statutory auditor understand one of the most important area to be checked is compliance of CRR SLR. Audit staff apprise the partner about the few unaudited branches of the bank. Unaudited branches का interest income, interest expense, total deposits. Auditor discussed with the staff and bank management computation of DTL and computation of tier 1 and tier 2 capital. Based on the above fact, answer the following. Number 1. Balance of FDHC bank with the Zurich based bank should be converted into Indian currency at the following rate. नोस्ट्रो अकाउंट है, फॉरेन करेंसी में मेंटेन्ड है, ईयर एंड पर बैलेंस शीट डेट पर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे, किस रेट पर? बैलेंस शीट डेट के रेट पर, एवरेज ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग एक्सचेंज रेट, रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई, रिस्पेक्टिव डेट ऑफ ट्रांसैक्शन इन द अकाउंट. ईयर एंड का क्लोजिंग बैलेंस है, ईयर एंड का क्लोजिंग बैलेंस है, तो किस रेट पर कन्वर्जन होनी चाहिए? सोचिए और बताइए. अकाउंटिंग पर्पस के लिए, अकाउंटिंग पर्पस के लिए ईयर एंड रेट पर. फिर what should be the amount of interest on deposits accrued but not due? इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां पर आएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. क्या ये डिपॉजिट अकाउंट में आएगा? ना. शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन डिपॉजिट. यस, इट इज ए लाइबिलिटी, इट इज अ लाइबिलिटी. तो ये इसको डिपॉजिट अकाउंट में कहां से ले लूं? The amount should be shown under the head other liabilities, both B and C. Both B and C. Interest rate swaps should appear as dash in the financial statements of the bank. ये तो तुमसे इंटरमीडिएट के एडवांस अकाउंटिंग के क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑडिट के तो क्वेश्चन ही नहीं है. इंटरेस्ट रेट स्वैप्स का अमाउंट इट इज शोन एज ए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज. Which of the following is correct statement relating to requirement laid down by RBI for the auditor while verifying the compliance? चलो ऑडिट का पूछ लिया, आपके बात को सुन लिया क्वेश्चन ने, और अगला क्वेश्चन ऑडिट का है. एसएलआर की रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई करते हुए क्या ध्यान रखना है? वेरीफाई द कंप्लायंस एट द स्टार्ट एंड एंड डेट ना 12 odd डेट ऑफ डिफरेंट मंथ नॉट बीइंग फ्राइडे, 12 odd डेट डिफरेंट मंथ नॉट बीइंग फ्राइडे. 24-10 नहीं होती, 12 होती है. With respect to unaudited branches, what information is the auditor required to disclose in the audit report? Unaudited branches के रेफरेंस में नंबर ऑफ अनऑडिटेड ब्रांचेस रिपोर्ट करेगा. क्वांटिफिकेशन ऑफ एडवांस, डिपॉजिट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अवेलेबल है हमारे पास. अनऑडिटेड ब्रांचेस के इतनी इनकम, एक्सपेंस, एडवांस, डिपॉजिट है, क्वांटिफाई कर दिया है तो रिपोर्ट करिए.
quantification of advances and deposit as such amount exceed 5 करोड़ 2 करोड़ रिस्पेक्टिवली, इंटरेस्ट इनकम 30 लाख 20 लाख, ये क्या हुआ? ये कुछ नहीं होती लिमिट, ऐसी कुछ नहीं है। अनऑडिटेड ब्रांच है तो लिखो कितना अमाउंट है उनका। वन एंड टू ओनली। कंफ्यूजन के लिए इतने पॉइंट्स डाल दी, जस्ट टू कंफ्यूज। वाइल एग्जामिनिंग द कंप्यूटेशन ऑफ डीटीएल, क्या इंक्लूड होगा? पार्ट अमाउंट ऑफ रिकवरी, ये तो एक्सक्लूड होता है। अमाउंट रिसीव्ड इन इंडियन करेंसी, ये भी एक्सक्लूड होता है। नेट क्रेडिट बैलेंस इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये इंक्लूड होता है। मार्जिन फॉर फंडेड फैसिलिटीज, ये एक्सक्लूड होता है। सी, नेट क्रेडिट बैलेंस इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तीसरा भी मैं ही करा दूं, या खुद करोगे? चलो तुम्हारे लिए एमसीक्यू, केस स्टडी मैं करा देता हूं, तीसरी भी। चाणक्य बैंक 150 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया, 31 मार्च 23 तक। 10 ब्रांचेस ऑलरेडी कॉन्करेंट ऑडिट में है और ऑडिट कमेटी डिसाइड कर रही है 1, 2, 3 को कॉन्करेंट ऑडिट में लाने के लिए 23, 24 में। बनारस ब्रांच ट्रेजरी फंक्शन में डील करती है, लाना ही चाहिए इसको, तो इंपॉर्टेंट रिस्की एरिया है। इलाहाबाद ब्रांच फॉरेन एक्सचेंज में डील करती है, इसको भी लाना चाहिए कॉन्करेंट ऑडिट में। रायबरेली की ब्रांच जिसका एग्रीगेट डिपॉजिट टोटल बैंक के डिपॉजिट के 35% से भी ज्यादा है, अरे भाई ये छोड़ क्यों रखी थी अब तक? तीनों ब्रांचेस कॉन्करेंट ऑडिट में होनी ही चाहिए थी। सिस्टा एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टॉक ऑडिटर हैं फॉर 5 ब्रांचेस। बैंक मैनेजमेंट ने सिस्टा एंड एसोसिएट्स को एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनाया फॉर द सेम 5 ब्रांचेस जिनके आप ऑलरेडी स्टॉक ऑडिटर हैं। स्टॉक ऑडिट तो इंटरनल असेसमेंट हो गई। यदि आप ऑलरेडी इंटरनल असाइनमेंट्स पर काम कर रहे हो तो क्या एक्सटर्नल असाइनमेंट मिलनी चाहिए? मिलनी तो नहीं चाहिए थी। कानपुर ब्रांच हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट इन वन ऑफ द करंट अकाउंट। आप इस ब्रांच के कॉन्करेंट ऑडिटर हैं 23, 24 के लिए। कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच करेंसी चेस्ट में सेम डे जमा करा दिया जाता है, बट ड्यूरिंग द कॉन्करेंट ऑडिट ऑडिटर नोटिस्ड branch unable to show intimation sent via email to currency chest for the cash remittance। हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट होते हैं ब्रांच में। ब्रांच एक काम अच्छा करती है, क्या? सेम डे पर कैश जमा करा देती है करेंसी चेस्ट के अंदर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब उनसे कहा गया आपने करेंसी चेस्ट को ईमेल भेजी होगी, इंटीमेशन भेजा होगा, वो दिखा दो,
ब्रांच वाज अनेबल टू शो, इंटरनल कंट्रोल वीक है। सिस्टा एंड एसोसिएट्स वर ऑलरेडी अपॉइंटेड एज स्टॉक ऑडिट फॉर द 5 ब्रांचेस। Are they authorized to accept as the statutory auditor for the same branches? बताइए हां या ना, हां या ना। जवाब है नहीं, कैन नॉट एक्सेप्ट, as it was not offered by the audit committee and bank management is not। रीजन गलत है, आंसर गलत है, आंसर गलत है, आंसर सही है, रीजन भी सही है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर और इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट एक सिंगल पर्सन नहीं कर सकता। क्या बैंक मैनेजमेंट ऑथोराइज्ड है टू अपॉइंट एंड फिक्स द रेम्यूनरेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर विदाउट कंसल्टिंग द ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड और द मेंबर इन एजीएम? बैंकिंग कंपनी है ये, कौन सा बैंक था? चाणक्य बैंक लिमिटेड। बैंकिंग कंपनी में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कहां होती है? बाय द मेंबर्स इन एजीएम विद प्रायर अप्रूवल ऑफ, विद प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी या आरबीआई? आरबीआई। ऑडिट कमेटी भी चाहिए। बैंक मैनेजमेंट कैन नॉट अपॉइंट or fix the remuneration unless the same is passed by a resolution in the AGM of the bank. Bank management can appoint and fix the remuneration only in consultation with audit committee. Members जरूरी हैं। Sista were already appointed for stock audit, therefore only audit committee was authorized to appoint or fix the remuneration. No. No. A answer. You have been asked by your senior to verify high value cash deposit at the कानपुर ब्रांच। कानपुर ब्रांच में बहुत बड़े बड़े कैश डिपॉजिट हो रहे हैं हाई वैल्यू के। कौन से डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई करेंगे एज द कॉन्करेंट ऑडिटर ऑफ द ब्रांच? डिपॉजिट के रिलेशन में डिटेल ऑफ कैश रेमिटेंस टू करेंसी चेस्ट ओनली, ओनली किससे पैसा आया उसको चेक नहीं करेंगे क्या? वेरीफाई द केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ऑफ कस्टमर, रीजन फॉर हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट इन द अकाउंट लाइक नेचर ऑफ बिजनेस, यस। वेरीफाई द केवाईसी डॉक्यूमेंट ऑफ द अकाउंट इन विच कैश इज डिपॉजिटेड, रीजन फॉर हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट, वेरीफाई द डिस्क्रिपेंसी फाउंड इन द कैश ऑफ द कस्टमर इफ एनी, ensure the records of currency chest remittance is maintained properly। सारी चीजें चेक करेंगे, सब चेक करेंगे, किसी भी चीज को हम इग्नोर नहीं करना चाहेंगे। हाउ द डिस्क्रिपेंसी of not preserving the intimation of cash remittance to currency chest by the Kanpur branch should be dealt by the concurrent auditor in his audit report. Auditor should report the matter as a major irregularity in his audit report to the management. Auditor should verify the details from email sent to currency chest and close the matter। इतना छोटा मैटर नहीं है कि मैं यहां पर इसको क्लोज कर दूं। एज इट इज ए माइनर इरेगुलरिटी, ये तो तुम बात ही गलत कर रहे हो। Auditor should discuss the importance of preserving the hard or soft copy of email for cash remittance with the branch manager and check for its compliance in the next audit period। ए और डी दोनों ठीक है।
व्हाट टू डू। दोनों में से बेस्ट क्या लग रहा है? दोनों में से बेस्ट कॉन्करेंट ऑडिट है जो रेगुलर बेसिस पर चलती चली जाती है। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मुझे सब चीजों को रिपोर्ट कराना है, ऑब्जेक्टिव होता है चीजों को स्ट्रीमलाइन करना। तो यदि ऑब्जेक्टिव है चीजों को स्ट्रीमलाइन करना कॉन्करेंट ऑडिट का, साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन के थ्रू, सब्सटेंटिव चेकिंग के थ्रू, तो इस ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखते हैं तो बेस्ट आंसर क्या होगा ए और डी में? तब बेस्ट आंसर बनता है डी, कीपिंग इन माइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्करेंट ऑडिट। राइट शिवानी? ए नहीं आएगा बेटा, डी एप्रोप्रिएट बनेगा, कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्करेंट ऑडिट। तो हमने इस चैप्टर की तीनों केस स्टडी भी कर ली। इंडिविजुअल एमसीक्यू आपके होमवर्क में। तो इसके साथ चैप्टर नंबर 14 जो एक बहुत बड़ा चैप्टर है उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 1। अब बचा क्या? पार्ट 2। पार्ट 2 में कितने टॉपिक हैं? एक ही है, एनबीएफसी की ऑडिट। वो करेंगे कल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर हो गया है ओवर, केस स्टडीज भी हो गई हैं सारी, होमवर्क में ज्यादा कुछ है नहीं। सो फेस्टिवल है आज, एंजॉय करिए, घूमिए फिरिए और लॉर्ड कृष्णा की विद राधा रानी ब्लेसिंग्स लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लेक्चर का करते हैं समापन। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।